हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, कब किया, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन, एक्चुअली आज हम ये देखेंगे, करंट फीलिंग तो हम चेक हो ही जाएगी उसके साथ में। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन बेसिकली अब आपको किस तरह के पर्सन की तरह देखते हैं। ठीक है, अब आप उनकी नज़रों में कैसे इंसान हैं, ठीक है, क्या सोच है उनकी आपको लेकर के, आज हम ये देखेंगे। सेकंड चीज़ हम इसमें जैसे कि आपके एंजल मैसेज भी रहेंगे, लव मैसेजेस भी रहेंगे, आपके चार्म्स रहेंगे। हम इससे डेक से क्लैरिफायर भी लेंगे, ठीक, सॉरी, इस डेक से क्लैरिफायर लेंगे और उस डेक से हम डिवाइन के मैसेज आपके लिए क्या है ये हम चेक करेंगे। तो फुल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसको एक गाइडेंस के तौर पे देखना है, ओपन माइंड होकर के देखना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। एक्चुअली मैं आज अपने भाइयों को राखी बांधने गई थी तो काफ़ी लेट आई हूँ, तो इस वक्त मुझे लगा आप लोग वेट करते हैं तो मैं रीडिंग बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। तो जो आपसे रिजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस है तो जब भी आप लोगों के सामने आएगी रीडिंग आपसे रिजोनेट करेगी। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद को सेटल डाउन करना है, डीप ब्रीथ लीजिए, पानी पीजिए, शांत होइए। उसके बाद अपने जिस भी धर्म को मानते हैं उनके डिवाइन को याद करिए और उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, अपने पर्सन का चेहरा, जब हम शफलिंग करते हैं तो पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आना है, उनके ऊपर फोकस करना है और उनका नाम दोहराते रहना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि आपके रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है पहले से तो थैंक यू सो मच। चलिए प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताएं। इन एंड आउट, ठीक है, बार बार आपके पर्सन इन आते हैं आपके पास, बार बार चले जाते हैं, ये हो रहा है। पुश एंड पुल, सेम कंडीशन, ठीक है, कभी पास आते हैं कभी दूर जाते हैं, ये कंडीशन है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताएं। फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप अभी हम आगे निकालेंगे तो पता चलेगा, क्लैरिफाई है फ्रेंडशिप क्यों आया हो। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ आप सिर्फ अभी फ्रेंड्स हैं, अभी आपने कन्फेस नहीं किया है अपना प्यार एक दूसरे को, ये भी चीज़ हो सकती है। सेकंड चीज़, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस वक्त आपको फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। ठीक है, आपके रिलेशन में एक फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट कार्ड, मैं आज 4 निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके रिलेशन, व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिलेशन में क्या चल रहा है। वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ बताएं। लव यू, ठीक है, लव यू। 2 कार्ड आए हैं जहां आप अंदर बाहर हो रहे हैं, बार बार पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। फिर फ्रेंडशिप, दोस्ती की ज़रूरत है। सेकेंड, आपके पर्सन आपको लव यू बोल रहे हैं, प्यार करते हैं। चेंज, ठीक है, चेंज का नंबर है, चेंज, कुछ चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए आप। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, एक तो उनकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि वो आपको किस तरीके से देखते हैं। आज उनकी एक ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। सजिटेरियस का टेम्परेंस का कार्ड है, लेकिन अभी हम नहीं लेंगे, हम आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी आज क्या रही, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जो भी देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी आज क्या रही पूरे दिन की, बताओ। अरे बाप रे, काफ़ी परेशान है क्या, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, प्लीज़।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी आज क्या रही। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या रही, प्लीज़ बताएं हमें। बॉटम में टावर आया है, ठीक है। 3 मेजर अरकाना आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। द मैजिशियन आया है, द स्टार आया है, द टावर आया है, ठीक है। कुछ है जो ख़त्म हुआ है। अगर हम जोडिक साइंस की बात करें तो यहाँ पे एक्वेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है। इसके अलावा पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। सॉर्ड्स है, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस नहीं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। वेंट्स की एनर्जी है, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। दूसरी चीज़ मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं, सभी 12 साइन यहाँ पे हैं। मेनली यहाँ पे एक्वेरियस दिखाई देता है, ठीक है। आप या आपके पर्सन का मेजर साइन हो सकता है। तो आज आपके पर्सन की कंडीशन ये थी कि कुछ उनकी ज़िंदगी में आज कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ ज़्यादा ख़त्म हुआ है। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं, ये चीज़ है। आपके पर्सन की क्या कंडीशन है कि हो सकता है किसी के यहाँ कोई चोरी हुई है, किसी तरीके का किसी नुकसान हुआ है, किसी तरीके का धोखा मिला है, कहीं से ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। कहीं से चोरी हुई है किसी के यहाँ या धोखा मिला है, इस तरीके की चीज़ है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के बीच में। पेन मिला है, ठीक है। कहीं से उनको हार्ट ब्रेक मिला है, बहुत ज़्यादा पेन मिला है, कुछ है जो टूट गया है, ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से। विश कर रहे हैं, ठीक है, विश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए। हर्ट है बहुत ज़्यादा, कुछ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट एक स्टेबल फाउंडेशन, पहले एक स्टेबल फाउंडेशन अपना चाहते हैं जहाँ वो स्टेबल हो जाए, उसके बाद किसी को न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चलिए हम क्लैरिफायर से पूछ लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी रीडिंग में, ये उनके पर्सन की रीडिंग में मैजिशियन क्यों आया है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मैजिशियन को क्लैरिफाई करें डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हमारे मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। लास्ट सफल, फाइव ऑफ वेंट्स, सेवन ऑफ वंड्स, कुछ रोक रहे हैं, कहीं से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं पे स्टक हैं, चीज़ों में है, फाइट्स हो रही हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खुद के पास कुछ है जिसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है किसी से बहुत ज़्यादा हर्ट है वो, तो चाह उसे अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों की पर्सन की कंडीशन ये है कि वो उन्होंने बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश की, कुछ चीज़ें हैं ख़त्म हो गई पूरी तरीके से, उन्हें ऐसे लगता है सब कुछ उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की थी या अभी भी कर रहे हैं, बट कुछ है जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो अब कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके के फाइट्स है, लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, वहाँ से खुद को रोक रहे हैं, ठीक है। अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, रोक रहे हैं खुद को, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, फाइट्स, लड़ाई झगड़े हैं आप लोगों के बीच में, मतलब कहीं पे भी हैं, कोई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में जिसके खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, ठीक है। फाइव ऑफ वेंट्स की एनर्जी जो होती है स्टैंड लेने को भी दिखाती है और आप किसी को अपने पास आने से रोकने को भी दिखाती है, ठीक है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, कहीं जाना चाहते हैं, जो भी ज़िंदगी में चल रहा है, ये पेन जो तकलीफ़ उनको मिली हुई है, जो भी सर्कमस्टेंसेस उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, उनसे कहीं दूर जाना चाहते हैं, शांति में जाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ है ख़त्म हो गया है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस, आप या आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, किसी
कोस्टल एरिया पे रह सकते हैं जहाँ पानी है, किसी वाटर बॉडीज़ के पास में रह सकते हैं। ये चीज़ है, ये साइकिल को एक कंप्लीशन को दिखाता है, एक साइकिल के कंप्लीट होने को दिखाता है। कुछ है जो साइकिल थी उनकी ज़िंदगी में जो कंप्लीट हो गई। जजमेंट मांग रहे हैं या जजमेंट दे रहे हैं किसी को, ठीक है। दो कंडीशन है, कुछ लोग अपने लिए जजमेंट मांग रहे हैं। कर्मा, कहीं ना कहीं कर्मा है। जजमेंट का कार्ड जब आता है तो कर्मा को दिखाता है, कहीं है कुछ कर्मा। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, किसी तरीके का कर्मा है जो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 3 ऑफ सॉर्ड्स उन्होंने आपको दिया था, अभी 3 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो उनको मिला है, चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, कर्मा मिला है। स्टार का कार्ड विश को भी दिखाता है, चोरी को दिखाता है, ठीक है, नुकसान को दिखाता है किसी तरीके के, ठीक है। कुछ है जो उनका लॉस हुआ है, कुछ है जो ख़त्म हो गया है उनकी ज़िंदगी में। जजमेंट की मांग कर रहे हैं डिवाइन से। दूसरी चीज़, जजमेंट मिला है, डिवाइन की तरफ से भी कर्मा बैलेंस हुआ है। कुछ किया था उन्होंने गलत, जो उनके साथ वापस उनको वही मिला है, ठीक है। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है, स्टेबिलिटी को दिखाती है, ठीक है। किसी की तरफ रिलेशन स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसे वाले बनना चाहते हैं आपके पर्सन, और साथ में एक किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी मैरिज ही रिलेटेड है, कि अगर वो मैरिज करेंगे किसी से तो उनका मॉनेटरी गेन होगा, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। चीटिंग इन्वॉल्व है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कोई किसी ने चीट किया है, या तो उन्हें किसी ने चीट किया है या वो किसी को चीट कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये चीज़ है। पर इसके नीचे एस ऑफ कप्स भी है, किसी के लिए डिवाइन लव भी फील करते हैं, ठीक है। कोई सोल कनेक्शन किसी के साथ अपना फील करते हैं, वो उसे एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन तब तक किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी चीटिंग भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा सा फ्लर्ट भी करें किसी के साथ। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, एक कंप्लीट फैमिली बनाना चाहते हैं, जिसे वो अपना प्यार, जिसे सोल का कनेक्शन समझते हैं कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है, उसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ में प्रपोजल देना चाहते हैं कि कोई है उनकी ज़िंदगी में जो 9 ऑफ कप्स है, ठीक है। उनकी विश फुलफिलमेंट है, जो उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो उनकी कोई भी मुराद है जो पूरी हुई है या पूरी अभी तो नहीं हुई ऐसा दिख रहा है, करना चाहते हैं, ये उनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं, ये चीज़ है उनकी अभी कंडीशन। किसी को बहुत ज़्यादा कहीं से पेन मिला है, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब वो कुछ लोगों की कंडीशन में ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन जो है किसी के साथ रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं अपना। टावर का कार्ड ये भी इंडिकेशन दिखाता है, क्योंकि 5 ऑफ वेंट्स और 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है मैनिफेस्टेशन में। वो किसी को भूल नहीं पा रहे थे, किसी ने प्यार, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनकी लाइफ में, किसी से करते हैं, लेकिन क्योंकि शायद उधर से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो अब ये विश कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन मैं उसे भूल जाऊँ, ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। उनकी कोई चेंज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ठीक है, ये तो क्लियर है। चलिए अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। पहले मैं ये देखूँगी कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, आप किस तरीके के इंसान हैं उनकी नज़र में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को किस तरीके के इंसान के तौर पे देखते हैं, ठीक है, कैसा समझते हैं उन्हें। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को किस तरीके का इंसान समझते हैं, कैसे इंसान के तौर पे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल। अरे बाप रे, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मैंने कहा था ना कि वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा कहीं से नाराज़ हैं, कुछ है, कहीं ख़त्म कर रहे हैं कुछ भी, ये चीज़ हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है नीचे, ठीक है। आप लोगों का एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आप लोगों का साइकिल कंप्लीट, अगर आपका रिलेशन कार्मिक है तो रिलेशन टूट जाएगा आपका, ये समझ लीजिए, ठीक है। रिलेशन ख़त्म होगा, ये होगा। और अगर आपका रिलेशन के कोई कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में वर्क कर रही है तो वो कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। आपके पर्सन आपको कैसे तौर पे देखते हैं, आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आपने उन्हें बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया है, वो ऐसे कंडीशन में देखते हैं, ठीक है। या तो वो ये समझते हैं कि आप, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है उनको ये समझ रहे हों कि वो आप
आप फाइनेंशियली वीक हैं, वो ऐसा समझते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ समझ सकते हैं। मुझे ज़्यादातर वाइब्स ये आ रही हैं कि आपके पर्सन इस तरीके से देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों है। समझ आ रहा है मुझे, लेकिन मैं जस्ट एक बार क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं 3 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, आ गया क्लियर। आपके पर्सन ऐसे समझते हैं कि आप जो हैं आपने उन्हें इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि शायद उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, इसलिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि आपने उनका प्रपोजल इसलिए नहीं लिया, क्यों, क्योंकि आपके पास बाकी के ऑप्शन है, आप उन ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो आपको एक डेविल की तरह देख रहे हैं, आपको उनको लग रहा है कि आप जो हैं आप उनसे प्यार नहीं करते थे, आपको सिर्फ उनसे एडिक्शन था, आपने उन्हें सिर्फ एक ऑप्शन की तरह चूज़ किया, आपके अंदर कोई इमोशंस उनके लिए नहीं थे, आप सिर्फ पैसे पे ध्यान देते हो। वेटिंग की एनर्जी दिखा रही है कि आप सिर्फ अपनी चीज़ों में पैसे का वेट कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत स्लो हो, आप उनकी तरफ मूवमेंट नहीं लेके जा रहे हो, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड वैसे तो ये दिखाता है कि जो एक ऐसे स्टेबल पर्सन की तरह देखते हैं जिनको उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत फाइनेंशियली स्टेबल इंसान हैं, पैसा खूब बनाते हैं, लेकिन आप एक डेविल की तरह हैं। आपके लिए उनको एक तो अभी हम उनकी करेंट फीलिंग नहीं देख रहे हैं, तो हम इस तरह से नहीं रीड करेंगे। वो आपको ऐसे समझते हैं कि आपने उन्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, उनके पास पैसा नहीं था, फाइनेंशियस नहीं था, इसलिए आपने उनको साथ में छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। पैसे के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा है, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको सिर्फ उनसे फिजिकल अट्रैक्शन था, तो आपने उनसे वो चीज़ करी, आपके अंदर इमोशंस नहीं थे उनके लिए, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। इसीलिए आप स्लो हो रहे हैं, आप उनकी तरफ कोई ऑफ़र नहीं लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, या आप सिर्फ अपने काम पैसे पे ध्यान दे रहे हैं। या ये भी कंडीशन हो सकती है कि वो इस तरीके से आपको देखते हैं कि मतलब बेसिकली उनके माइंड में जो है वो एक नेगेटिव थॉट है आपके लिए, वो आपको एक डेविल की तरह देखते हैं। उनको यही लगता है कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं जो पैसे वाले हों, जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकें, ठीक है। आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हो, आपने उनको इसलिए साथ में छोड़ दिया क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, ठीक है। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज हैं। 8 ऑफ कप्स की आगे एनर्जी है यहाँ पे, आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। हम उनको इसी तरीके से, उन्हें ये लग रहा है या उनको ये लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज हैं, आपको ये लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उनके पास पैसा आ जाए तो आप उनको, इसीलिए आप देर कर रहे हो, ठीक है, आप उनकी तरफ ऑफ़र लेके नहीं आना चाहते हो, आप उनको इस तरह से देख रहे हो कि अगर आपके उनके पास पैसा आ जाएगा तो आप उनको अपना ये पेंटिकल जो है वो ऑफ़र कर दोगे, स्लो धीरे धीरे करोगे, इसीलिए आप वेट कर रहे हो उनके पैसे आने का। अगर जब तक उनके पास पैसा नहीं, जब तक उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप उनके पास नहीं आओगे, ठीक है, आपको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उन्हें ऑप्शन, आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि किस्मत का पहिया चेंज हो, ठीक है, अगर चेंज हो जाएगा, उनके पास पैसा आ जाएगा तो आप उनकी तरफ बढ़ जाओगे, इसलिए आप कंफ्यूज हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपने उनसे मूव ऑन किया हुआ है, थोड़ा सा गुस्सा है, ऐसा भी उनको लगता है कि आप ज़्यादा पावर चलाते हो, आप ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो, वो इस तरीके से भी आपको देखते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग नेचर के हैं आप, इस तरीके से भी देखते हैं। लेकिन कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि वो आपके लिए आप उनके लिए डिवोटेड भी हो, आपको एक लॉयल पर्सन की तरह, आप एक मैरिज मटेरियल की तरह वो देखते हैं आपको, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो वो आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, उनको लगता है कि आप डिवोटेड तो हो, ठीक है, रिलेशन के लिए डिवोटेड हो अपने, ठीक है। आप ही आपके पर्सन का कलर सांवला हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन आपको ये देखते हैं कि आप डिवोटेड तो हो, रिश्ते के लिए लॉयल हो, सब कुछ है आपका, ठीक है। ऑप्शंस आप ढूंढ रहे हो वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन वो आपको डिसलॉयल पर्सन की तरह नहीं देखते हैं, वो आपको ऐसे देखते हैं कि वो आप लॉयल तो हो लेकिन आप पावर चलाते हो, हुक्म चलाते हो उस चीज़ का, ठीक है, ये कंडीशन है उनकी। वो प्यार फील करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। हम अभी करेंट फीलिंग की बात नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ का अभी नहीं करेंगे जिक्र, हम आपकी इमेज उनकी नज़रों में कैसी वही है, तो वो आपको एक डेविल की तरह फ़िलहाल देख रहे हैं, ठीक है। एक तो फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है, ठीक है, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं लेकिन आप उन्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं,
प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। अरे गजब, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे करंट फीलिंग ही उनकी आ गई थी आपके लिए। मीनिंग भी वही होगा, ठीक है, मीनिंग भी वही होगा, सेम एनर्जी है, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ट्रांसफ़र मूवमेंट को दिखाता है, आपके पास फास्ट आना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल। ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है, ठीक है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, हालांकि यहाँ भी सोलमेट का कोई कार्ड तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, इतना तो डेफिनेटली है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे, कर्मा को शो करता है क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन को शो करता है। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एनर्जी थोड़ी निगेटिव है, ठीक है। डेविल जो आप लोग हो सकता है एक दूसरे की एनर्जी को मिमिक करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जो एनर्जी आपके लिए आई थी ना, जैसा वो आपको सोचते हैं, एक्चुअली वो खुद ही अपने आप ही चीज़ है, वो उनके अपने खुद के थॉट्स ही हैं जो उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो जैसे खुद अपने मन में सोच रहे हैं ना आपके लिए, वैसा ही उनको लगता है, उसी तरीके से वो देख रहे हैं, वो सेम एनर्जी आ गई है, ठीक है, खुद के उनके थॉट्स से हैं। उनकी करेंट फीलिंग आपको, अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइंस की बात करें तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी जोडिएक साइंस आगे, पेंटिकल है, कप्स है, सॉर्ड्स है, वेंट्स है, तो सभी 12 राशियाँ हैं, सभी चारों एलिमेंट हैं, 12 राशियाँ हैं यहाँ पे। आपके पर्सन आपको एक कमिटमेंट तो क्या कहना चाहिए, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। पेज की एनर्जी है लेकिन एक उथला सा, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि पेज की एनर्जी होती है वो काफ़ी इमेच्योर एनर्जी होती है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे एज में या तो छोटे हैं या आप उनसे छोटे हैं, एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है। आपके पर्सन वेटिंग की एनर्जी में है, ठीक है, वेटिंग की एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं चीज़ों का। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए के घूमने का वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। वो आपकी यादों में ट्रैप्ड हैं पूरी तरीके से, उनको उन आपकी यादों से वो निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, ये कंडीशन है उनकी। कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो स्टैंड लेना चाहते हैं, वहाँ पे भी स्टैंड की एनर्जी आई थी, वो स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, ठीक है, कुछ चीज़ों को रोक रहे हैं। मेरे ख्याल से वो आपकी यादों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबल फाउंडेशन अपनी चाहते हैं। जब उन्हें लगता है कि जब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ, उनका बेस ठीक हो जाए, उनके फाइनेंशियल्स ठीक हो जाए, वो एक स्टेबल, उनका कैरियर स्टेबल हो जाए, फिर वो आपकी तरफ एक ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। किस्मत से, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, शायद आप उनके साथ वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं, तो उनको वो आपके क्वीन ऑफ कप्स, वो शायद पास्ट में आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, लेकिन वो प्यार अब उन्हें आप नहीं दे रहे हो, तो वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है। वो व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, किस्मत के पहिए के घूमने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि वो प्यार जो पहले आपने क्वीन ऑफ कप्स जैसे आप रहे थे वैसे ही वापस बन जाएं आप, ठीक है, वो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जैसे आप शायद पहले लविंग केयरिंग थे, वही चीज़ आप वापस, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, उन्हें वेट करना पड़ रहा है। शायद वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसलिए आपकी तरफ कोई कमिटमेंट, स्टेबल कमिटमेंट अभी लेकर के नहीं आ पा रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, चीज़ों में देरी हो रही, डिले हो रही, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी यादों से दूर जाने के लिए वो किसी तरीके का एडिक्शन का सहारा ले रहे हैं, किसी के साथ फिजिकल हो रहे हों, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब हर तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं क्योंकि फ्लर्ट की एनर्जी वहाँ पे आई थी। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों से अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि वो आपकी यादों में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। दूसरी चीज़, उनको किसी तरीके के नशे, एडिक्शन, ठीक है,
बैड एडिक्शन हो सकते हैं, स्मोकिंग करने की हैबिट है या ड्रिंक करने की हैबिट है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जिनका सहारा ले रहे हैं आपकी यादों से दूर जाने के लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है, कहीं से सीवियर पेन मिला है, बहुत ज़्यादा पेन मिला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है इस वक्त कि वो क्या करें, क्योंकि एक तरफ वो आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ उनको अपनी पैसे, उनका फाइनेंशियल जो जहाँ पे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अगर कोई जॉब इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम दिया है, तो उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं जहाँ से वो अभी नहीं आया है, या वो कोई बिज़नेस करते हैं तो वहाँ उन्होंने किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट किया है तो अभी वहाँ भी वेट ही कर रहे हैं, वहाँ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी तरफ अभी नहीं आई है, तो वो कंफ्यूज, एक तरफ वो आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको वो कमिटमेंट दे नहीं सकते जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते, तो इस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, वेटिंग की एनर्जी जो उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है ना, उसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पेंटिकल पैसा बहुत इशू है आप लोगों के, आपके लिए उनकी थॉट्स भी यही थे कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो इसलिए इस वक्त पैसा उनके दिमाग में बहुत बुरी तरीके से छाया हुआ है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल है, वो आपको एक, जब वो पैसे वाले बन जाए उसके बाद एक पेज ऑफ पेंटिकल आपको ऑफर करना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, इस वक्त पैसा उनके माइंड में जैसे मैंने बोला कि छाया हुआ है। सेकंड चीज़, वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आप उनके हर जगह, दिल दिमाग हर जगह हो, ठीक है। वो आपको एस ऑफ पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं अगेन, ठीक है। आपको एक प्यार भरा कप तो नहीं है, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। पैसे वाले बनना, सबसे पहले उनको पैसा चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो कुछ ऑप्शंस भी देख रहे हैं, ये भी चीज़ है, जैसे मैंने बोला था डेविल की एनर्जी है, तो डेविल कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने बोला था कि उनको वो आपकी यादों में ट्रैप्ड है, आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई एम्प्रेस है, ठीक है, जिसके साथ वो एंटरटेन कर रहे हैं, उसे एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं, मतलब या तो, और कहीं से उन्हें फ़ायदा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कहीं से भी उन्हें फ़ायदा दिखाई दे रहा है जहाँ से उन्हें सब कुछ मिल रहा है, ऐसे सिर्फ पैसा भी मिल रहा है, मैरिज हो रही है, तो ये भी चीज़ हो सकता है, हाँ पैसे मिल सकते हैं, जिसके साथ वो अपने बच्चे कैरी कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, बच्चा चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है कुछ मदर, ठीक है। तो कोई है जहाँ पे वो उन्हें सब कुछ मिल रहा है, इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं, उनको वो खुद भी ऑप्शंस देख रहे हैं। एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन वही चीज़ है कि वो आप किसी को विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल को अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल बन रहे हैं, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, किंग ऑफ पेंटिकल, पैसे अभी सबसे पहला उनका गोल जो है वो ये है कि उनको पैसे वाला बनना है, पैसे वाला बन के वो किसी की तरफ उनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, फिर वो एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करेंगे किसी को, ठीक है, जिसकी यादों में खोए हुए हैं, ये चीज़ है, ठीक है, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। अभी उनकी 5 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है, वो अभी जो है उनको पैसा उनके पास नहीं है, फाइनेंशियली आपके पर्सन जो है वो थोड़े से वीक हैं, ये कंडीशन है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, आइसोलेट करके रखा हुआ है खुद को चीज़ों के गुड एंड बैड पे, सोच रहे हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है, कैसे किस चीज़ों को प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट किया हुआ है, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, टेम्परेंस चाहते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, तो हीलिंग करना चाहते हैं, रिलेशन में हीलिंग करना चाहते हो, जैसे मैंने बोला था कर्मा का कार्ड भी होता है ये, तो किसी तरीके का कर्मा आप लोग फेस कर रहे हैं। द मून की एनर्जी है, मूड स्विंग्स को दिखाती है, ठीक है, कभी उनको आपकी यादें आने लगती हैं, कभी वो आपके लिए डेविल बन जाते हैं, जब डेविल बन जाते हैं तो वो खुद को आपकी यादों से दूर भागने लगते हैं, ठीक है, ये मैनिफेस्ट करते हैं प्लीज़ डिवाइन में भूल जाओ उसको, इस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो है वो मदर इशू हो सकता है, क्योंकि जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते वो आपके परिवार के खिलाफ खड़े होकर के आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, स्टक है उनकी कंडीशन, ठीक है, टोटली स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, पैसा नहीं है उनके पास, ये सिचुएशन हो रही है उनकी। फाइनेंशियल्स अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी जब वो चिढ़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो ये भी कहने लगते हैं कि वो आपकी यादों से उन्हें मुक्ति मिल जाए, वो ऐसा भी सोच रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ें आपसे भी दूर भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, किसी तरीके का एडिक्शन कर सकते हैं वो, लेकिन कुछ एक साइकिल है आप लोगों की ज़िंदगी में जो कंप्लीट होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये दिखाता है, वर्ल्ड का कार्ड भी आया था। अब हम देखते हैं आपके पर्सन के चार्म्स निकाल लेते हैं, देखें क्या है। प्लीज़ डिवाइन, अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके लिए आपका या उनके पर्सन का क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। कम निकालूंगी मैं, कोशिश करूंगी।
आप या आपके पर्सन डेथ स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई कैजुअलिटी किसी की न्यूज़ आ सकती है किसी की तरफ से, ठीक है। आपके पर्सन के एंड से या फिर आपके एंड से हो सकता है किसी कैजुअलिटी की न्यूज़ आपको मिल जाए, मतलब कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है। सेकेंड चीज़, डेथ दिखाता है किसी चीज़ के ख़त्म होने को और कुछ नया स्टार्ट करने को, एक न्यू बिगनिंग को भी शो करता है। तो कुछ है जो ख़त्म होगा आप लोगों की ज़िंदगी में और कुछ नया है जो शुरू होगा। फॉरगिव, डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कुछ है जो आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। पास्ट में कोई गलतियाँ हुई हैं तो उनको माफ़ करने की ज़रूरत है, आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है ये आपके रिलेशंस की हीलिंग के लिए होता है। आप लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा, हो सकता है आपके सारे ही चक्रा ब्लॉक हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए वहाँ से चक्रास, तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है उसको हील करिए आप पहले। तो उससे क्या होगा, बेस चक्रा अगर आप जब हील करेंगे तो आपका फिनेंशियल स्टेबल होगा, ठीक है। आपका होगा, आपके पर्सन का भी होगा। सोलर प्लेक्सस चक्रा जब आपका हील होगा तो उससे क्या होगा, आप लोगों के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, ये चीज़ हो जाएगी। तो आपको रिलेशन वो अपने चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्हें समझने की कोशिश करिए। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है ईगो क्लैशेस हैं आप लोगों के, हो सकता है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इस वजह से आप उनसे नाराज़ हैं और आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने उनको नो कांटेक्ट दिया हुआ है। बट आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है तो वो हेल्पलेस हैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए, ठीक है। इस वजह से उनके अंदर भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। दूसरी चीज़, उनके अंदर भी फिर ईगो आ रही है, ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि आपने उन्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, आप उनको प्यार से ट्रीट नहीं, आप उनको इसलिए छोड़ रहे हो, आप अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हो क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो ये उनके माइंड में, बेशक आपकी ये एनर्जी ना हो बट आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ है। आप या आपके पर्सन का नाम बी से हो सकता है, आप या आपके पर्सन का नाम टी से हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ मैसेज निकाल लेते हैं आपके पर्सन के लिए कि वो क्या कह रहे हैं आपसे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, अगर वो उनके पास होते तो क्या कहते हैं उनसे, ठीक है, या इस वक्त तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो आपके पर्सन कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ इससे एक चीज़ समझ आई कि आप लोगों में हो सकता है किसी तरीके का एज डिफरेंस हो सकता है या कोई बहुत मेजर इशू हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ उनको आप बच्चे नहीं दे सकते, क्योंकि मदर का कार्ड आया था, तो उनको हो सकता है किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ उनको कोई है पर्सन उनकी ज़िंदगी में जो उनको बच्चे दे सकता है, ठीक है। इस वजह से भी आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं कि उन्हें आपके पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। इसीलिए वो शायद उधर आपसे मूव ऑन करने की भी सोच रहे हैं। कंपैटिबल नहीं, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, आप एक दूसरे के लिए मुफीद नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे हम 3 कार्ड ही निकालेंगे आज। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताएं। शादी करनी है मुझे तुमसे, 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया था। डेफिनेटली वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उनका कन्फ्यूज़न यही है, वो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं और मैरिज भी करना चाहते हैं और आपको मिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ हैं आप लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसमें फाइनेंसिस बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। बाकी सब तो सेकेंडरी है, फाइनेंस इतना बड़ा इशू है आपके पर्सन के लिए क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते वो आपको वो स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके पर्सन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट कार्ड। देखिए, माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर आवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी, ठीक है। मून का कार्ड आया था, मदर इशू, जैसे मैंने बोला था कि आप लोगों के केस में मदर इशू हो सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने चीज़ बोली थी, ठीक है। आपके पर्सन क्या हैं, आपको हो सकता है आप कुछ चीज़ें, आप लोगों आपके साथ अगर वो रिलेशन में रहेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों से उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ उनको छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ हो सकती है। इसलिए उनकी फैमिली जो कह रही है उनको कुछ ऑप्शंस दिखा रही है, ठीक है, ये भी एनर्जी है क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार आ रही है। तो आपके पर्सन को बार बार उनकी फैमिली जो है वो ऑप्शन दिखा रही है, उनको समझा रही है, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी हो सकता है, और वो आपके साथ उससे रिलेशन ब्रेक करने को बोल रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। इसीलिए आपके पर्सन को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ रही है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं आपसे कि उनकी फैमिली आपके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है और शादी के लिए रेडी नहीं है, तो मैं इसलिए मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, ये कंडीशन है, ठीक है।
ओके, बॉटम में है मुझे प्यार है तुमसे बस तुम्हें बता नहीं पाते हैं। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है ईगो आ जाती है आप लोगों के बीच में, तो वो प्यार अपना ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ हो जाती है। तो लेकिन वो आपसे ये कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे भी लव यू का कार्ड था, तो आप लोगों को फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। शायद आप लोगों को एक हेल्दी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। वो तब होगा जब आप लोगों के बीच में एक हेल्दी फ्रेंडशिप डेवलप होगी, तब होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो देखिए आपके रिलेशन में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा, कुछ चीज़ें हैं उनमें कुछ गलतियां हैं, उनको माफ़ करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, अपने चक्रास को बैलेंस करिए और उनको समझने की कोशिश करिए। ईगो थोड़ा सा कम करिए, ये चीज़ है। अगर आपके अंदर ईगो है तो आप भी अपना कम करिए, तो आपके पर्सन भी फिर कम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। शादी वो करना चाहते हैं आपसे, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी, वो आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ में जा कर के उनकी इच्छा से किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, मूव ऑन करने पर आपके रिलेशन आपके साथ वो स्टक हैं। ठीक है, आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे, ये चीज़ है। पर्सन आपके ट्राई तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बट कुछ है जो चेंज आएगा। ठीक है, कुछ है जो चेंज आएगा आप लोगों की लाइफ में अब। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, इस वक्त आप कोई चाहे तो अपना कोई सवाल अपने मन में सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए इस वक्त आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ठीक है, कुछ अगर कोई सवाल आपका था तो उसका जवाब है, अगर आपने कोई टाइम ड्यूरेशन पूछी थी तो वो ये चीज़ें हैं कि विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में आपकी चीज़ें के अंदर अंदर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आप लोगों के बीच में आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर कुछ डाउट है, किसी तरीके के कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं हो पा रहा है, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इसके लिए आप दूसरों की हेल्प लीजिए, मदद लीजिए दूसरों से। ठीक है, ये चीज़ है। आप अपने एंजल से भी मदद ले सकते हैं, डिवाइन से भी मदद ले सकते हैं, वो भी आपको क्लैरिटी देते हैं। ठीक है, रिलायबल लोगों से, जिन पे आप पूरी तरह भरोसा करते हैं, जो आपके लिए भरोसेमंद हैं, उन लोगों से आप मदद ले सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ों में डिवाइन आपको बोल रहा है कि आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके की ये रीडिंग है आपकी। रीडिंग ठीक है, ठीक है। तो ये थी हमारी एनर्जी या रीडिंग। आप हो सकता है आपसे रिजोनेट करी हो। अगर रिजोनेट करी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइए। मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोल रही हूँ, एक्चुअली आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ। तो आप लोगों अगर रीडिंग रेजोनेट करी है, कोई गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।